बेदार की डाली छेलू बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरासा ही मेरा गुराला हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव की त्रासदी वास्तव में योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग है के सदस्य एस.जेड. काजिम की अध्यक्षता वाले 1982 के उप समूह की हिमालयी क्षेत्रों के लिए दी गई सिफारिशों को नजरअंदाज करने का नतीजा भी है। तब से केंद्र में आई सरकारों ने यदि इन सिफारिशों पर गंभीरता से अमल किया होता और वे सिफारिशें लाल फीताशाही के चंगुल में नहीं फंसती तो आज धराली की त्रासदी इस तरह भयावह नहीं होती। काजिम उप समूह ने हिमालय विकास बोर्ड के गठन और हिमालय फंड गठन के साथ ही नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों की डिजिटल मैपिंग, फ्लड प्लेन में निर्माण पर रोक, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और आपदा पूर्व चेतावनी तंत्र का सुदृढ़ीकरण की सिफारिश की थी, परंतु वे सिफारिशें केवल कागजों तक सीमित रह गई, फाइलों में दबी रह गई। इन चेतावनियों की उपेक्षा का नतीजा एक बार फिर 6 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में देखने को मिला, जब खीर गंगा नदी ने बादल फटने और उत्तरी कैचमेंट क्षेत्र में ग्लेशियर तालाब के टूटने के बाद रौद्र रूप धारण कर लिया। कुछ ही मिनटों में आई तेज बाढ़ ने गांव की बस्तियों, होटलों और सेब के बागानों को बहा दिया, सैकड़ों लोगों की जान ले ली। यह त्रासदी इस बात का सजीव प्रमाण है कि जब दूरदृष्टि वाली पर्यावरणीय सिफारिशों को अनदेखा किया जाता है तो प्राकृतिक आपदाएं मानव जनित लापरवाही के कारण और भी घातक बन जाती है। 6 अगस्त 2025 की सुबह उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीरगंगा नदी ने अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया था। बादल फटने और उत्तरी कैचमेंट क्षेत्र में ग्लेशियर तालाब के टूटने से आई तेज बाढ़ ने मिनटों में गांव की तस्वीर बदल दी। इस आपदा में तब 5 लोगों की मृत्यु और 100 से अधिक लोगों के लापता होने, दर्जनों घरों और होटलों के बह जाने तथा सेब के बागानों के नष्ट होने की खबरें आई। यह घटना न केवल एक प्राकृतिक त्रासदी थी बल्कि मानव जनित कारकों से भी विनाशकारी बन गई। इसे 1982 में एस.जेड. काजिम की अध्यक्षता वाले उप समूह की सिफारिशों के आलोक में देखने से यह साफ हो जाता है कि 4 दशक पहले दी गई चेतावनियों और सुझावों की अनदेखी ने विनाश को आमंत्रित किया। सबसे पहली तो बात यह थी कि जल संसाधन प्रबंधन की यहाँ कमी देखी गई है। काजिम उप समूह ने हिमालयी नदियों और झरनों के संरक्षण हेतु व्यापक जल संसाधन प्रबंधन नीति का सुझाव दिया था, जिसमें डिजिटल मैपिंग, जल गुणवत्ता निगरानी और वर्षा जल संचयन जैसे उपाय शामिल थे। खीरगंगा की त्रासदी में यह स्पष्ट हुआ कि ग्लेशियर तालाब के टूटने और भारी वर्षा के खतरे की समय पर पहचान नहीं हो पाई। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर रहे प्रोफेसर डी चुनियाल के अनुसार यदि उत्तरी जल ग्रहण क्षेत्र की डिजिटल मैपिंग और नियमित निगरानी होती तो संभावित जोखिम क्षेत्रों में निर्माण रोका जा सकता था और समय रहते अलर्ट जारी किया जा सकता था। आज नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट और नमामि गंगे के तहत कुछ नदियों की मैपिंग तो हो रही है, लेकिन खीरगंगा जैसी अपेक्षाकृत छोटी धाराओं को अभी भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे साफ है कि सरकारें हों या प्रशासन, काजिम उप समूह की सिफारिशों को किसी ने संभवतः पढ़ा भी नहीं है। दूसरा था कि अतिक्रमण और अनियोजित निर्माण। तब उप समूह ने चेताया था कि नदी किनारों पर अतिक्रमण और अनियोजित निर्माण नदियों के प्राकृतिक प्रभाव को बाधित कर विनाशकारी बाढ़ का कारण बन सकते हैं। धराली में यही हुआ। फ्लड प्लेन पर होटल, होम स्टे और मकानों का निर्माण कर दिया गया। बाढ़ आने पर नदी ने अपना पुराना मार्ग अपना लिया, जिससे नए निर्माण बह गए। 2013 के केदारनाथ आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नदी किनारों से 200 मीटर तक निर्माण पर रोक की सिफारिश की थी, लेकिन धराली की घटना साबित करती है कि इस तरह के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है या ढीलेपन से किया जा रहा है। यह न केवल प्रशासनिक विफलता है बल्कि उप समूह द्वारा बताए गए पर्यावरणीय अनुशासन की सीधी अवहेलना भी है। काजिम उप समूह ने या समिति ने स्थानीय समुदायों की भागीदारी
की बात कही थी, लेकिन इसमें यह अभाव पाया गया। समिति ने कहा था कि स्थानीय समुदायों को जल, जंगल और जमीन के प्रबंधन में शामिल किया जाए। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर बस्तियों का स्थान चयन, खेती और निर्माण के पैटर्न को बनाए रखना आवश्यक है। पहले धराली के लोग ऊंचाई वाले सुरक्षित स्थानों पर रहते थे और मौसमी बदलाव के अनुसार स्थानांतरण करते थे। पर्यटन और आधुनिकता के दबाव में लोग फ्लड प्लेन पर स्थायी होटल और घर बनाने लगे। प्रोफेसर चुनियाल के अनुसार यह परिवर्तन जोखिम को कई गुना बढ़ाता है। यदि स्थानीय लोगों को टिकाऊ पर्यटन और सुरक्षित निर्माण की दिशा में प्रशिक्षित किया गया होता तो शायद क्षति कम होती। सिक्किम जैसे राज्यों में सामुदायिक झरना पुनर्जनन और धारा विकास परियोजनाएं सफल रही है, लेकिन धराली जैसे क्षेत्रों में इस तरह के प्रयास सीमित रहे हैं। और इसके अलावा चौथी बात है कि उप समूह ने हिमालय क्षेत्र के लिए विशेष अनुसंधान संस्थान और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना की सिफारिश की थी। धराली में आपदा पूर्व चेतावनी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र की कमी स्पष्ट रूप से देखी गई। इसी तरह पर्यावरणविद डॉक्टर SP सती का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से हिमालय में तापमान वृद्धि और मूसलाधार बारिश की आवृत्ति बढ़ी है, जिससे ग्लेशियर तालाब फटने और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। हालांकि NDRF और SDRF ने राहत कार्य किए, लेकिन दीर्घकालिक तैयारी और जोखिम मूल्यांकन की दिशा में प्रगति अपर्याप्त है। आज भी एक समर्पित हिमालयन आपदा अनुसंधान संस्थान की स्थापना लंबित है, जबकि यह 1982 में ही सुझाव दे दिया गया था। इसी तरह हिमालय विकास बोर्ड और फंड की भी गठन की बात थी, लेकिन इस मामले में कुछ काम नहीं हुआ। काजिम उपसमूह ने हिमालयन विकास बोर्ड और विशेष फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, ताकि सभी हिमालयी राज्यों के लिए एक समन्वित नीति बने। धराली त्रासदी ने यह उजागर कर दिया कि बिना समन्वित दृष्टिकोण के पर्यटन और निर्माण गतिविधियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। 2007 में नीति आयोग ने हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल अवश्य बनाई, लेकिन यह अधिक प्रभावी नहीं हो पाई। एक केंद्रीकृत और सशक्त बोर्ड की अनुपस्थिति में क्षेत्रीय स्तर पर जोखिम आधारित योजना और वित्तीय संसाधन सुनिश्चित नहीं हो सके हैं। यदि हम धराली त्रासदी और उपसमूह की चेतावनियों की दृष्टि से देखें तो धराली की घटना ने उपसमूह की चेतावनियों को एक बार फिर प्रमाणित किया। चाहे वह नदी किनारों पर अतिक्रमण हो, जल संसाधनों की अनदेखी हो या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, हर पहलू में 1982 की सिफारिशें आज भी प्रासंगिक हैं। इतिहास बताता है कि खीरगंगा में पहले भी 1816, 2013 और 2018 में अपना रौद्र रूप दिखा चुकी है। फिर भी जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान, डिजिटल मैपिंग और निर्माण नियंत्रण में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई। यह आपदा से सबक न सीखने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। धराली की खीरगंगा त्रासदी केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि मानव जनित लापरवाही का परिणाम है। एजेंट काजिम उपसमूह की सिफारिश से 4 दशक पहले ही इस तरह की घटनाओं की आशंका और समाधान प्रस्तुत कर चुकी थी, लेकिन आधी अधूरी या कागजी अमल ने इन सुझावों की शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। यदि हम आज भी नदियों की डिजिटल मैपिंग, फ्लड प्लेन में निर्माण पर सख्त रोक, स्थानीय लोग समुदाय की भागीदारी, अनुसंधान संस्थान की स्थापना और एक सशक्त हिमालयन विकास बोर्ड की दिशा में ठोस काम कर गए होते तो धराली जैसी त्रासदियां बार बार नहीं होती। यह घटना चेतावनी है कि हिमालय का संरक्षण और टिकाऊ विकास अब विलंबित नहीं किया जा सकता, अन्यथा विकास का यह चक्र विनाश के चक्र की ओर बढ़ेगा और जो और भी भयावह हो जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की स्टोरीज के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।